कच्चे आम का खट्टा मीठा अचार किसे नहीं पसंद है, जिसे हम साल भर बनाते हैं, खाते हैं, कई सालों तक बना कर के रख भी सकते हैं। बनाते तो हैं बिल्कुल अचार की तरह, लेकिन खाते हैं बिल्कुल चटनी की तरह, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल होता है, इसका स्वाद बहुत स्पेशल होता है। किसी भी खाने के साथ थोड़ा-सा 1 चम्मच ले लेंगे, उस खाने का स्वाद बढ़ा देगा। तो ये साल भर टिकने वाला खट्टा-मीठा अचार कैसे बनाएँगे? बहुत ही आसान तरीके से, बने रहिएगा। और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा जगह के नाम के साथ। हमारे यहाँ इसे खट-मिट्ठी बोलते हैं। खट्टा-मीठा अचार नहीं, खट-मिट्ठी, बस नॉर्मल सा शब्द है, खट-मिट्ठी, बिहार में ऐसा बोलते हैं। और आप लोग भी अपने जगह का नाम के साथ ही बताइएगा कि क्या बोलते हैं। मेरे पास कुछ इस तरीके के आम हैं। आम का नाम तो मुझे नहीं पता कौन-सा आम है, पर बड़े अच्छे आम हैं, कच्चे-कच्चे हैं बिल्कुल और लंबे हैं थोड़े से। तो ये जो रेसिपी है मैंने बनाई थी कुछ दिन पहले ही, लेकिन मैं इसे डाल नहीं पाई, क्योंकि बीच में मैंने, जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने वीडियोज़ नहीं डाले थे, तो अब जा कर के मुझे इसको डालने का मौका मिला, तो मैंने कहा चलो इन्हें मैं शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस अचार को बनाने के लिए बिल्कुल ही हरे-हरे कच्चे आम है मेरे पास। तो इसके पहले तो ऊपर का जो डंठल वाला हिस्सा होता है उसको काट लेंगे और इसे मैं छील लूँगी आज। और छीलने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आलू छीलने वाला जो होता है ना, उसी से इसको छीलूँगी, तो उसे आसानी से छिल जाता है। सीज़न की शुरुआत में ही मैंने एक अचार बनाया था, जो कि नमकीन था, मतलब वो नमक वाला था, ये तो मीठा बनेगा। तो वो उसको मैंने छिलके के साथ ही बनाया था। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक शेयर कर दूँगी अगर आप में से कोई भी कमेंट करेगा तो, या नहीं तो मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो मतलब कई तरह के अचार मैंने इस साल तो काफ़ी अचार के रेसिपी मैंने डाली है। तो यहाँ पर आम को अच्छे से छील के तैयार कर लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आम छील लिया, एक आम हल्का-सा मतलब थोड़ा-सा पक गया है, लेकिन उसे भी डाल देंगे। उससे क्या होना होगा ना कि मतलब वो आम का स्वाद है ना, जो खट्टा-मीठा अचार है, उसका और भी अच्छे से स्वाद आ जाएगा। तो चलिए इसे हम अनइवन किसी भी तरीके से काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गोल ही काटें या लंबा ही काटें। और इसके जो बीज हैं ना, वो इतने कच्चे हैं कि उसको मैं हाथ से भी पकड़ के खींच रही थी ना, तो बीज से टूट रहा था। तो इस तरीके से लंबे-लंबे स्लाइस काट लें, या फिर आप इसे छोटे-छोटे पीसेज में काट लें। और इसे हम बनाने वाले हैं कुकर में, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी तरीके से आप इसे काट करके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काट लिया है। चलिए अब इसे हम अब धोएँगे नहीं, धो चुके हैं हम पहले इसको, तो अब इसे वॉश तो नहीं करेंगे, बिल्कुल ही सही है। और यहाँ पर एक कुकर लेंगे और कुकर में इसको डाल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है खट्टा-मीठा अचार बनाने का। आप जैसे कढ़ाई में बनाते हैं, मैं उसे कुकर में बना रही हूँ, और कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और बहुत अच्छे से टिकता है। यहाँ पर स्वाद से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने नमक डाला है, हल्दी डाली है, और आज मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ डाल के बनाने वाली हूँ। वो है ना तो गुड़ ना चीनी, यहाँ पर है मिश्री। तो ये मिश्री डाल कर के मैं बनाऊँगी। तो मिश्री को मैंने, जैसे वो धागे वाली मिश्री होती है ना, उसी को मैंने पीस के तैयार कर लिया है। तो मेरे पास ये 1.5 कप के करीब था, तो वो मैंने अभी डाल दिया है। बाद में अगर मुझे खट्टा मीठा कम लगेगा, तो मैं इसके अंदर फिर से चीनी डालूँगी। तो अभी चलिए थोड़ा-सा पानी, आधा ग्लास पानी डाल के इसको पहले उबाल लेते हैं। और उबालने के लिए इसमें कम से कम 5 सीटी, या थोड़े मतलब कम आँच पे आपको बनाना है तो 10 मिनट के लिए छोड़ दें, बहुत अच्छे से गल जाएगा। इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। आधा कप मैंने धनिया डाला है, साबुत धनिया, और आधा कप सरसों, जो पीली राई जिसको आप बोल सकती हैं, पीली सरसों हम लोग बोलते हैं। उसके बाद मेथी दाना हाफ़ से थोड़ा-सा हाफ़। उसके बाद सूखी लाल मिर्च, आप अगर ज़्यादा खाते हो तीखा तो आप और भी डाल सकते हैं, और इसको पीस के तैयार कर लिया है। चलिए अब इसके अंदर हम डालते हैं हल्दी, और थोड़ा-सा काला नमक या सादा नमक, दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे काल मतलब सफ़ेद नमक ही डाल रही हूँ। थोड़ा-सा सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया है, और इतना गरम है कि इसमें राई जैसे पाउडर डाला है ना मैंने, तो हल्का-सा झाग आया है। इसके अंदर दालचीनी और कुछ खड़े मसाले हम इसके अंदर डालेंगे, और उसमें एक तेज़पत्ता भी, 2 कश्मीरी लाल मिर्च का, सूखी लाल मिर्च वो डालेंगे, और इन सबको डाल के थोड़ी देर के लिए इसको अलग से रख देंगे, जिससे कि ये तेल थोड़ा ठंडा हो जाए।
अजवाइन और साथ में मंगरेला और ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। यहाँ पर अजवाइन 2 चम्मच मैंने डाला है, बाकी 1-1 चम्मच डाला है। इन सारी चीज़ों को भी तेल के अंदर ही डाल देंगे। थोड़ा सा अलग तरीके से मैं बना रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए बनने के बाद जो ये बनेगा ना, खाने खाने के लिए तैयार होगा, बहुत ही यम्मी होगा। तो चलिए अब इस पाउडर को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। जो तेल वगैरह हमने पकाया है उसको मैं इस पाउडर वाले मसाले के अंदर डाल देती हूँ। तो ये तैयार हो जाएगा मसाला। आप इसको मिला के थोड़ी देर के लिए रख दें। अगर आपको बनाना हो ना तो आप इसको बना करके पहले से भी तैयार करके रख सकते हैं। सेम मसाला मैंने भरवा अचार में भी डाला था, आप लोगों ने अगर देखा होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने डाला था, तो ज़रूर आप लोग देखिएगा। भरने के लिए मैंने उसमें भी यही मसाला सेम ये यूज़ किया था। यहाँ पर देख सकते हैं आम बिल्कुल गल चुका है और हल्दी डाला था इसलिए पीला लग रहा है, और मिश्री की वजह से इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। अब यहाँ हैंड मैसर से इसको हम इलेक्ट्रिक जो हैंड मैसर होता है उससे मैं यहाँ पर इसको मैश कर रही हूँ। हल्के हल्के चलाना है आपको, जिससे कि ये जो पीसेज हैं वो थोड़े से मैश हो जाएं और बिल्कुल ही गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए। तो थोड़ा सा ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर उड़ने लगेगा। तो ध्यान से करना है, और मैं गरम गरम ही कर रही हूँ। तो अगर आप भी गरम में कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से। और जब इसको हमने टच किया ना तो हल्का सा ये चिपचिपा हो चुका है, क्योंकि इसमें मिश्री डली हुई है। चलिए अब ये तो तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैंने जब चख के देखा तो हल्का सा मीठा कम था, तो मैं यहाँ पर हाफ कप मैं चीनी डाल रही हूँ। आप इसके बदले गुड़ भी डाल सकते हैं, दोनों ही चीज़ों में बनती है, दोनों ही चीज़ों में बहुत टेस्टी लगती है। अब चीनी डाली है तो चीनी को थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। तो पकाने के लिए मैंने फिर से गैस ऑन करके इसे चढ़ा दिया है और धीरे धीरे करके इसको गाढ़ा करने लगी हूँ। तो जैसे जैसे अभी ये पानी की तरह दिख रहा है ना, वो धीरे धीरे करके गाढ़ा हो जाएगा। और गाढ़ा होने के बाद देख सकते हैं इसको मैंने चूल्हा से उतार लिया है। अब हल्का ठंडा करने के बाद जो हमने मसाला तैयार करके रखा था, उस मसाले में से 1/3 मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। ज़रूरत अगर लगी तो मैं पूरा ही डाल दूँगी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल 1/4 ही डाल रही हूँ जितना मैंने मसाला बनाया है। बस उसके बाद इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो आम को हमने उबाला है उसको, जो अचार बनाया है इसमें। और इसे आप चाहें तो किसी शीशी में डाल के आराम से 3-4 दिन के लिए इसको धूप लगा दें, या फिर ठंडा होने के बाद डायरेक्ट आप किसी बर्तन में रखें और इसका एंजॉय करें। तो मैंने तो क्या किया था, इसको एक बोतल में साफ़ जार में रखने के बाद मैंने 3-4 दिनों तक यहीं छोड़ दिया था। जहाँ पे देख सकते हैं मैंने अचार बनाया वहाँ धूप आ रही है, तो मैंने वहीं पर छोड़ दिया था, तो ये बहुत अच्छे से पक गया। और ये अचार अब मेरा आराम से 1 साल तक चलेगा, कोई फफूंदी या कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पानी के हाथ और साथ में कोई भी चम्मच वगैरह नहीं लगाना है। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।